हेलो एवरीवन, आई एम ज्योतिजा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एपीसी वर्कबुक क्लास 5 हिंदी का चैप्टर 17 छोटी सी हमारी नदी। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 17 है छोटी सी हमारी नदी। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। ठीक है, अर्थ लिखना है जैसे कि ढोर डंगर, इसका अर्थ क्या हुआ? गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि। ठीक है, ये सब। उसके बाद है ढालू। ढालू का ढालू नुमा स्थिति यानी कि ढलान, जैसे कि ऊंचाई से हम लोग नीचाई की तरफ जाते हैं, ऊंचे से नीचे की तरफ, तो उसे कहते हैं हम ढालू। घाम, घाम मीन्स होता है धूप। छाना यानी कि परछाई। पाट मीन्स गड्ढा। ठीक है, उसके बाद है झकाझक यानी कि चमकीला। टोला, मोहल्ला, रोला, पॉलिस। ठीक है, कविता में वर्णित नदी का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो छोटी सी हमारी नदी में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर बताते हैं कि हमारी एक नदी है जो छोटी है और जिसकी धार टेढ़ी मेढ़ी है। गर्मियों में इसमें कम पानी होता है, अतः उसे पार करना आसान होता है। पानी बस घुटने भर तक ही होता है। बैलगाड़ी इसमें से आराम से गुजर जाता है। आषाढ़ के महीने में खूब पानी बरसता है और नदी की धार बहुत तेज हो जाती है। इसकी कलकल की आवाज़ से चारों तरफ कोलाहल मच जाता है। लोग झुंड में वर्षा की उत्सव मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गर्मियों में नदी को आसानी से पार कर लिया जाता है, क्यों? तो गर्मियों में नदी का पानी सूखने की वजह से कम हो जाता है, इसलिए इसे आसानी से पार कर लिया जाता है। नदी के दोनों किनारों का दृश्य कैसा है? तो नदी के दोनों किनारों का दृश्य बहुत ही अच्छा है। नदी के किनारे कहीं कहीं ऊंचे होते हैं तो कहीं कहीं ढालू होते हैं, तो कहीं आम और ताड़ के पेड़ होते हैं। ठीक है, किनारे पे बच्चे नदी के किनारे क्या क्या करते हैं? तो नदी के किनारों पर बच्चे उछल उछल कर नहाते हैं और अपने गमछों में पानी भर भर कर अपने ऊपर डालते हैं। औरतें नदी के किनारे क्या क्या करती है? तो औरतें नदी के किनारे कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है और फिर अपने घर चली जाती है। आषाढ़ के समय नदी कैसी दिखाई देती है? तो आषाढ़ के समय में नदी पानी से भर जाती है और अपनी मतवाली चाल से बहुत तेज धारा के साथ चलती है। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो अर्थ बताना है। गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार, पार जाते ढोर डंगर, बैलगाड़ी चालू। ठीक है, तो गर्मी के दिनों में नदी में घुटने भर तक पानी होता है, अतः इसे पार करना सबके लिए आसान होता है, चाहे वो आदमी हो या जानवर या बैलगाड़ी। पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का ना नाम, कांस फूले एक पार, उजले जैसे घाम। तो इस नदी के किनारे ऊंचे हैं और इसके पाट ढालू हैं, लेकिन इसकी तली में बालू कीचड़ का नामो निशान नहीं है। कांस के फूल खिलने पर धूप जैसे सफ़ेद दिखते हैं। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहाले, गमछों गमछों पानी भर भर अंग अंग पर ढाले। तो छोटे छोटे बच्चे किनारों पर उछल उछल कर नहाते हैं। वे गमछों में पानी भर भर कर अपने शरीर पर उड़ेलते हैं। ठीक है, जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती, मतवाली सी छूटी चलती, तेज धार दन्नाती। यानी कि आषाढ़ के महीने में जब खूब वर्षा होती है तब यह नदी पानी से भर जाती है, तब इसकी धार काफ़ी तेज हो जाती है। दोनों पाड़ों के वन वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। तो नदी के दोनों तरफ के वनों में खूब कोलाहल मचा रहता है। वर्षा के दौरान उत्सव जैसा माहौल हो जाता है। सारा संसार जाग उठता है उत्सव मनाने के लिए। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों को आप अपनी भाषा में कैसे लिखते या बोलते हैं? ठीक है, भिगोकर तो भिंगाकर,
ठीक है। दूजे यानी कि दूसरे, डार डार यानी झुंड, अब ब्राह्मण यानी कि वर्ण। तो इसे अपने भाषा में कैसे लिखते हैं? तो आप लिखेंगे, निम्नलिखित शब्दों के लिए कविता में कौन से तुकांत शब्दों का प्रयोग किया गया है? चालू के लिए ढालू का, ठीक है। वर्ण सघन, उतराती, दन्नाती, नाम, घाम, नहाना, छाना, रोला का टोला, ठीक है। छोटी सी हमारी नदी कविता की ये पंक्तियाँ पढ़िए। तो बहुएं लोटे थाल मांजती, रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती, घर के कामों के लिए चल देती। यानी कि बहुएं नदी पर क्या करती है? बर्तन, लोटे थाल मांजती, बर्तन मांजती है, रगड़ रगड़ के कपड़े धोती है और उसके बाद अपने घर को चले जाती है। तो आपके घर में बर्तन कैसे धोए या मांजे जाते हैं? ठीक है, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है, अपने माँ से पूछ के। और उसके बाद है, क्या बहुएं नदी के जल को प्रदूषित कर रही है? तो हाँ, बहुएं कपड़ा धोकर और बर्तन मांजकर नदी के जल को प्रदूषित कर रही है। कविता के आधार पर नदियों की कोई 3 उपयोगिता बताइए। तो क्या क्या होता है उपयोगिता? तो पानी पीने में, ठीक है, खेतों में पानी डालने में, घर के कामों में जैसे कि बर्तन मांजना, नहाना, कपड़े धोना, उसके बाद पौधों में पानी डालना इत्यादि, ठीक है, इन सारे कामों में पानी का उपयोग होता है। इसके बाद है, यदि आपको भी नदी किनारे खेलने का मौका मिले तो आप कौन कौन से खेल खेलेंगे? तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे कि कौन सा खेल खेलना आप पसंद करेंगे, ठीक है। चित्र देखकर नदी तब और नदी अब की तुलना कीजिए, ठीक है। यहाँ चित्र है दिया हुआ, तो नदी तब कैसी थी और अब कैसी है, ठीक है। तो देखिए, नदी तब बहुत स्वच्छ हुआ करती थी। तब बच्चे बड़े पानी में नहाते थे, नदी में कपड़े धोते थे, मछुआरे मछलियाँ पकड़ते थे, ठीक है। नदी अब बहुत गंदी लगने लगी है क्योंकि नदी के आसपास घर, कारखाने आदि बन गए, जिससे बहुत सारी गंदगी निकलती है और नदी प्रदूषित हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है जोड़ा सांकों वाला घर, ठीक है। ये भी एक चैप्टर है, इसी में छोटी सी हमारी नदी में ही आपको ये वाला भी चैप्टर मिल जाएगा। तो इसमें देखिए क्या है लिखा कि जोड़ा सांकों वाला घर में आपने टैगोर भवन के बारे में पढ़ा। आप भी अपने घर और उसके आसपास की इमारतों, पेड़ पौधों, ठीक है, पूजा स्थलों आदि का वर्णन कीजिए। यदि संभव हो तो अपने घर का एक सुंदर सा सच्चा चित्र भी बनाइए, ठीक है। तो आपको भी वर्णन करना है, ठीक है, आसपास की इमारतों का, पेड़ पौधों का या पूजा स्थलों का, ये सारी चीज़ों का वर्णन करना है। और हो सके तो अपने घर का एक सुंदर सा चित्र भी बनाना है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद है, जोड़ा सांकों वाला घर के विषय में पाठ के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। वह कहाँ था तथा वह वहाँ कौन रहता था, ठीक है। तो पाठ के आधार पर इसे आप पढ़ेंगे और इसे लिखेंगे, ठीक है। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।